नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में जो इसका एग्ज़ाम आने वाला है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 888 और 866 का HPSSC हमीरपुर के द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ में। अभी 10-12 ही दिन बचे हुए हैं उनके लिए, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हम आज स्टैट्स का करेंगे। तो इसमें जो है पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये जो बेसिक्स जो हैं, जैसे कि टी टेस्ट हो गया, टेस्ट जो भी रहते हैं, जेड टेस्ट हो गया, उनके बारे में। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइंड बाई, तो ये जो है ये जॉर्ज डब्ल्यू स्न्यूडर्स के द्वारा किया गया था। और एक है फिशर का काई स्क्वायर टेस्ट। एक काफ़ी बार पूछा जाता है कि काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया है, तो फिशर ने दिया है। और ये कैसा टेस्ट है, तो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि काई स्क्वायर टेस्ट किस तरह का टेस्ट है, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो डी मोरेन ने दिया था। एंड ए पर्सन इन्वॉल्व इन दिस लैप्लेश गोस एंड डब्ल्यू जे जॉर्डन। नेक्स्ट जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन जो था वो दिया था फ्रांसिस गल्टन ने 1877 में। ये भी पूछा जा सकता है। ये जो बुक है इसमें एट द पॉइंट दे रखा है जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, चाहे वो अकाउंट्स का हो या फिर ऑडिटर्स का हो या फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हो। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो ये WS गोसेट ने दिया था। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे HPSSC हमीरपुर के, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी डाटा क्या होता है, तो प्राइमरी डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, तो वो होता है प्राइमरी डाटा। तो डाटा जो होता है वो ओनली क्वांटिटेटिव होता है। और सेकेंडरी डाटा होता है जो सेकंड हैंड डाटा विच आर इन फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। नेक्स्ट जो होता है वो कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी डाटा आर आल्सो कॉल्ड पेपर सोर्स, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मीडियन एंड मोड आर, तो ये है पोजिशनल एवरेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मीडियन और मोड जो है वो क्या है, पोजिशनल एवरेज। 3 ऑप्शन दे रखी होगी आपके पास, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है पोजिशनल एवरेज है। तो मीन, मीडियन और मोड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक एंड वेटेज एवरेज मीन और मैथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट जो है वो है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। ये क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। अब ये अकाउंट्स में पूछा गया है या फिर स्टैट्स के एग्ज़ाम में, लेकिन ये एग्ज़ाम पूछा गया है। आप देख लीजिएगा, जो पेपर दे रहे हैं उनको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। अभी जो जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है मीन इज़ अफेक्टेड बाय बोथ चेंजेस ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट जो है आपसे मोड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकली, तो आप उसको भी सॉल्व करके जाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अब ये 2 डायमेंशनल डायग्राम आर दोज इन विच बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर प्रेजेंट 2D। नेक्स्ट जो है ओजाइव कर्व
एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर आल्सो 2D डायग्राम। तो ये जो था ये, हाँ, अब जो है सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंडम सैम्पलिंग के मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग होते हैं उसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है। आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन आपको रैंडम सैम्पलिंग का दे रखा होगा। अगर आपको पता होगा तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और लास्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट जो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के जो मेथड हैं वो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग या चंक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन अभी 2 बार पूछा जा चुका है, एक तो जूनियर ऑडिटर में और जो पहले एग्ज़ाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का JOA में 723 में शायद, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो मेथड है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा है रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है और कौन नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। तो आप पढ़ के जाइएगा, इसमें कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। और जो स्नोबॉल, द लार्जर द सैंपल द मोर एक्यूरेट विल बी द रिसर्च, और इंक्रीज द सैंपल साइज डिक्रीज द सैंपल एरर, ये क्वेश्चन भी पूछ जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। आगे जो है तो बर्नौली का जो था वो उन्होंने दिया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय सैमसन पॉइजन इन दिस द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 0 0। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी HPSSC के द्वारा। तो इस बुक में जो है खाली वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार HPSSC के द्वारा। नेक्स्ट जो है पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे होता है और नेगेटिवली कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पॉजिटिव स्क्यूड होता है जब मीन आपका ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मोड से, और नेगेटिव होगा जब मोड आपका बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मीन से, तो ये होगा नेगेटिव स्क्यूड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपसे। बैलेंस पैटर्न ऑफ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट जो है वो है स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था एफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, तो ये दिया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो जेड टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट, अप्रोक्सीमेशन टेस्ट, लार्जर स्केल टेस्ट, इनको ये भी बोलते हैं जेड टेस्ट को, तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कंडीशन टू बी अप्लाइड इन जेड टेस्ट इज, तो जो आपका सैंपल साइज रहेगा वो ग्रेटर देन 30 रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका टू टेल टेस्ट इज कॉल्ड लेफ्ट टेल टेस्ट एज डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, ये आप देख लीजिएगा इसको। तो अगला है काई स्क्वेयर टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। काई स्क्वेयर लाइज फ्रॉम 0 to infinity,
नेक्स्ट है कंडीशन टू बी अप्लाई इन chi square टेस्ट पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम एज डिफाइंड फ्रॉम टी टेस्ट और टी टेस्ट को आपको गुडनेस ऑफ फिट अकोमोलेशंस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंटीजेंसी टेबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को एफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट जो है वो एफ टेस्ट का है। एफ टेस्ट इन विच वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इट विल टॉक अबाउट टू मीन्स its value lies between 0 to infinity. The concept of correlation is given by Carl Pearson. Correlation denotes from R and its value lies between -1 to +1। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो किसके बीच लाई करती है, तो ये करती है -1 to +1। नेक्स्ट है स्पेयरमैन कोरिलेशन गिवन बाय एडवर्ड स्पेयरमैन। और नेक्स्ट है रिग्रेशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। और जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है 0 to 1 के बीच में। ठीक है। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं आपके जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया और एफ टेस्ट हो गया। ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जो गए वो हो गया आपके साइन टेस्ट हो गया, मीडियन टेस्ट हो गया, मैन वाइट ने यू टेस्ट हो गया, रन टेस्ट हो गया, केएस टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो ये थे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आप देख लीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, डाटा क्या होता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी का। इसके जो टाइप हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो अर्थमेटिक मीन, उसमें जो है सिंपल मीन, वेटेड एवरेज मीन होता है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इनसे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकली भी और थियोरेटिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के तो क्वेश्चन अभी हाल ही में आए थे, मोड का भी आया था, मीडियन का भी आया था। तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल हो गए या फिर थियोरेटिकल हो गए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इनको पढ़ के जाइएगा और जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो मीडियन और मोड जो होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो पोजिशनल एवरेज होते हैं। और अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेज एवरेज मीन इज़ ए मैथमेटिक एवरेज। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैथमेटिकल होते हैं वो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेज एवरेज मीन, ये होते हैं मैथमेटिकल। और मोड और मीडियन होते हैं पोजिशनल एवरेज। और यूजेस ऑफ मीन इन इंडेक्स नंबर एंड इन स्टैंडर्डाइज वर्थ एंड डेथ रेट। तो ये बार बार आ रहा है, देख लीजिएगा। मीडियन इज कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट। वन पार्ट इज comprises all value greater than and other all values less than the median। तो और नंबर होंगे तो मिडल वैल्यू होगी। अगर इवन नंबर में जो फॉर्मूला लगाना है आपने, तो लगाना है n+1 डिवाइड बाई 2। मोड जो होता है वो क्या होता है? द मोड और द मॉडल वैल्यू इज द
that value in a series or observation which occur with the greatest frequency. The mode is often said to be a value which occur most often that is with the highest frequency. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2-3 बार तो पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन मोड का। और मोड का जो फॉर्मूला रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है तो ये भी, इसका भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम और वैल्यू। हार्मोनिक मीन्स is based on the reciprocal of the number. It is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observations. तो इसका फॉर्मूला ये नीचे दे रखा है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, हाइपोथेसिस से। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? तो नल हाइपोथेसिस इज द विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्टेड अंडर द assumption दैट इट इज़ ट्रू, इट इज डिनोटेड बाय H0। तो ये पूछा जाता है H0 से क्या डिनोट किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को, और अल्टरनेटिव को हम H1 से डिनोट करते हैं। ये भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर भी पूछा जाता है। तो वी मेक टाइप 1 error by rejecting a true null hypothesis. It is also called producer error level of significance of alpha. Next है we make type 2 error by accepting a false null hypothesis. It is also called consumer error beta and power of function of test 1 minus beta. आगे फिर से टेस्ट ही है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पीछे पूछा गया था कि टी टेस्ट किसने दिया है, तो WS गोसेट ने 908 में दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, डेट के साथ पूछा गया था। ठीक है। और टी टेस्ट को हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं, एग्जैक्ट टेस्ट और स्मॉल सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं टी टेस्ट को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। तो डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। तो वे नेक्स्ट है ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएंस, वेरिएशन इज वन ऑफ दैट मेजर द एग्जैक्ट टू विच these are different between individual observation and some central or average value. In measuring variation, we should be interested in the amount of the variation or its degree but not in the direction. So it is important measure the reliability. तो मेथड स्टडिंग द डिस्पर्जन और रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके रेंज कैलकुलेट की जाती है। ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो अकाउंटेंट का हो, ऑडिटर का हो या फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हो। तो द मीन डेविएशन और द एवरेज डेविएशन 9, इसमें आपको लॉरेंस कर्व दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालें, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट।
रेंज का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है। तो ये तो होता है डिफरेंस होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का, Q3 Q1 का। और क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज़ Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आपके सामने इसे लेके आया हूँ। नेक्स्ट है मीन डेविएशन इज़ आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ was introduced by Carl Pearson in 1893। It is also known as the root mean square deviation। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसे रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन भी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। बाकी आपको पता होगा इसका फॉर्मूला वगैरह देख के जाइएगा इसका। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस मेजर इज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर is said to be more variable or less consistent, less uniform, less stable और less homogeneous। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई x इंटू 100। ये क्वेश्चन भी आता है इसका भी निकालने के लिए न्यूमेरिकल। और ये जो लॉरेंस कर्व होता है ये दिया था आपका मैक्स ओ लॉरेंस ने, एक ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग द डिस्पर्जन। ये जो अभी सारे हम पढ़ रहे हैं ये डिस्पर्जन के मेथड्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्क्यूनेस। व्हेन ए सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इट is said to be asymmetrical or skewed। skewed refer to the lack of symmetry। ठीक है, तो the spread of the frequency is the same on the both sides। the center point of the curve mean is equal to median is equal to mode। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन बराबर होता है मीडियन के और मीडियन बराबर होता है मोड के। और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब मीन ग्रेटर देन मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन मोड से। और नेगेटिव होता है जब मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तभी मैं स्टैट्स की जो सीरीज़ है उसे आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। अदरवाइज़ मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन लेके आया करूँगा आपको। ठीक है।